जब एक माँ अपनी बेटी को स्कूल भेजती है और बेटी उसकी वापस नहीं आती है और ये तो आप सोचिए कि उसकी माँ कह रही कि मेरी बेटी को आईपीएस बनना था, तो बेटी कितनी होनहार होगी। तो ये छोटा सा बात कि मोबाइल वो लेके कहीं से वो आत्महत्या कर सकती है, आपको ऐसा लगता है उसकी हत्या हुई है। बड़ी पुरानी कहावत है, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। ये केंद्र में बैठे वाले इतने घटिया प्रवृत्ति के सारे इंसान हैं कि पूरे भारत को बर्बाद कर दिया है। नारा लगाता था, सौगंध मुझे है इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बेच दिया, अडानी अंबानी को सब कुछ बेच दिया। आजमगढ़ की बात न करें, पूरे देश की व्यवस्था लाचार हो चुकी है। उसी का शिकार एक और बच्ची श्रेया बच्ची हो गई। ना जाने अगर एक्शन नहीं लिया गया तो कितनी बच्चियां और ये जो हैवानियत चल रहा है पूरे भारत में उसकी शिकार होंगी। महिलाओं की इज्जत के नाम पे महाभारत तो हो जाया करता था, ठीक है, लंका जला दी जाती थी हम महिलाओं की इज्जत के नाम पे। लेकिन अब देख लीजिए भारत यूं बर्बादी की ओर चल गया है। जो जितनी गंदी राजनीति करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो जितना घटिया इंसान होगा वो देखेगा। और अब ये बेटियों के पीछे पड़ा हुआ है, बेटियों को सुरक्षित नहीं करके ये डरा रहा है कि बेटियों को अब स्कूल नहीं भेजो। ये बस हमारा नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ पढ़ाएं? आप आएंगे घर में पढ़ाने? बात राहुल गांधी के फ्लाइंग किस से इतने परेशान हो गई कि पूरा हिला के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। उस दिन वो कहाँ थी जब मणिपुर में बच्चियों को नोच रहे थे वो गिद्ध? कहाँ थी वो? नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप पब्लिक प्रोल पॉइंट देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक 11वीं की छात्रा जो तीसरे महले से कूद करके अपने स्कूल में जान दे देती है। हालांकि जांच का विषय है, इस पर लोग यह भी उनके माता पिता के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है। मतलब उनकी बेटी को उकसाया गया आत्महत्या करने के लिए, या उनको किसी तरह से उनको क्षति पहुंचाया गया, किसी तरह से उसको धक्का दे करके आत्महत्या या उनका हत्या कर दिया गया है। अभी हमारे साथ सुप्रिया खेमिका जी हैं, जो कि जदयू महिला प्रकोष्ठ के महासचिव हैं। इनसे हम लोग बातचीत करते हैं। अच्छा, आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? जिस श्रेया ने बिल्कुल आत्महत्या नहीं किया, वो बिल्कुल हत्या है। और हत्या सिर्फ उस बच्ची का नहीं है, ये कानून व्यवस्था का हत्या है। बीजेपी की सरकार की नाकारा जो दिखाती है कि हम बड़े सफल सरकार है, ये उस चीज की हत्या है। पुलिस प्रशासन की हत्या है। कुल मिला के हम लोग महिलाओं की जो विश्वास थी, ये उस चीज की हत्या है। बीजेपी वाले बड़े ढोल पीटते हैं कि बेटियां हमारे राज्य में सुरक्षित है, सशक्त है, आगे बढ़ रही है। नहीं, आप अभी देख रहे हैं भारत में क्या हो रहा है। बेटियों को तो नोच दिया गया गिद्ध की तरह। उसकी जो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान थी सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। मणिपुर वाला हादसा देखिए, गिद्ध की तरह बेटियों को नोच दिया गया। परिधान मंत्री जो हमारे हैं, जो हमेशा हर 2 मिनट में परिधान चेंज करते हैं, महिलाओं के शरीर से परिधान उतर गया, वो हंस रहे थे। 2 मिनट का बयान देते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। मणिपुर वाले बात से उन्हें हंसी आती है। अरे मणिपुर भी भारत का ही हिस्सा है, आप कैसे भूल गए? वो तो कहते हैं कि मणिपुर से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। कहाँ गया वो ताल्लुक? ताल्लुक क्या सिर्फ वोट के टाइम में होता है? उसके बाद कुछ नहीं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को जूते से मारने चाहिए जो महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकता है। वोट के टाइम में महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं। वोट मिलते ही परिधान चेंज करते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, विश्व गुरु गुरु बनते हैं, जबकि भारत में ही उनकी अब कोई इज्जत नहीं बची है महिलाओं के सामने। अच्छा, अब सबसे इस पे अब राजनीतिक मुद्दों से हट करके इसको अगर इस तरह से देखा जाए कि कोई बच्ची स्कूल पढ़ने के लिए जाती है और उसकी माता पिता का क्या हाल होगा जब पता चलता है कि वह बच्ची घर वापस लौट कर नहीं आएगी। जी बिल्कुल, आप ये सोचिए, आप ऐसे बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मेरा खुद का मतलब एक कहते हैं जो एकदम सिहर जाना रोआ, वो हो चुका है जब एक माँ अपनी बेटी को स्कूल भेजती है और बेटी उसकी वापस नहीं आती है। और ये तो आप सोचिए कि उसकी माँ कह रही है कि मेरी बेटी को आईपीएस बनना था, तो वो बेटी कितनी होनहार होगी। तो ये छोटा-सा बात कि मोबाइल वो लेके कहीं से वो आत्महत्या कर सकती है, आपको ऐसा लगता है उसकी हत्या हुई है? जिस तरह से स्कूल के द्वारा मतलब स्कूल पर एफआईआर भी हुआ था और उनके प्रिंसिपल, कुछ शिक्षक और जो उनके इंचार्ज थे सबों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन उसकी जो माता है, उनका लगातार आरोप है कि उनकी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं थी, उनको प्रताड़ित किया गया है और उसके बाद उसको उकसाया गया है और कूदने के लिए, जान देने के लिए इसकी जाँच की लगातार माँग कर रही है। तो लेकिन यह क्या मामला यहाँ तक थम जाता है कि कोई बच्ची स्कूल जाती है और उसकी हत्या हो जाती है या आत्महत्या कर लेती है, तो ये स्कूल व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था पर एक कड़ा तमाचा नहीं हो सकता? जी, कड़ा तमाचा ही नहीं है। ये आप कहिए कि ज़रूर उस बच्ची के साथ कुछ ना कुछ गलत किया गया होगा। एक्चुअली मोबाइल मिल गया होगा, तो उसे उसके साथ उस डरा के कुछ ज़रूर गलत किया गया होगा। वो बच्ची दुनिया के सामने ये बात को उजागर नहीं कर दे, इसलिए उस बच्ची की हत्या कर दी गई। नहीं, वो
बात होता ही नहीं। चलिए मान लीजिए कि आत्महत्या की जो भी की, लेकिन क्या स्कूल की व्यवस्था इतनी लचर होती है, या वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, या वहाँ पे उनके पास मैनेजमेंट नहीं होती कि कोई छत पर जाए और कूद जाए और उनको बाद में पता चले कि जा करके कूद गई? अरे जो बिल्कुल क्या बात करते हैं, ये आजमगढ़ की बात न करे, पूरे देश की व्यवस्था लाचार हो चुकी है। उसी का शिकार एक और बच्ची श्रेया बच्ची हो गई। ना जाने अगर एक्शन नहीं लिया गया तो कितनी बच्चियां और ये जो हैवानियत चल रहा है पूरे भारत में उसकी शिकार होंगी। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनने बदलने से बिल्कुल फुर्सत नहीं है। भारत की बेटियां त्राहिमाम कर रही हैं, कहीं बेटियां सुरक्षित नहीं है और वो अपने में लगे हुए हैं। जो एक आंटी हुआ करती थी, जो बीजेपी की जब सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो बड़ा वो डफली बजाया करती थी, नौटंकी तांडव किया करती थी। चुप्पी साधी भी थी ना बहुत दिन से। अभी राहुल गांधी का फ्लाई किस पे तो बड़ा बवाल कर रही है, पागलों की तरह चिल्ला रही थी। आप देखे किनके बारे में आप बोल रहे हैं? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी? जी, स्मृति ईरानी आपने देखा किस तरह से वो चिल्ला रही थी। ये मर्यादा, ये संस्कार है बीजेपी की महिलाओं में। और तो वो संस्कार उस दिन कहाँ गया था जब वो लड़की को नोच रहे थे, गिद्ध की तरह निर्वस्त्र करके नोच जा रहा था। उस वक्त वो क्यों नहीं चिल्ला रही थी? जो मात्र राहुल गांधी के फ्लाइंग किस से इतनी परेशान हो गई कि पूरा हिला के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। उस दिन वो कहाँ थी जब मणिपुर में बच्चियों को नोच रहे थे वो गिद्ध? कहाँ थी वो? उस वक्त उसका रुआ नहीं कांपा? एक फ्लाइंग किस में बवाल की तो अरे सोचो स्मृति ईरानी कि उन बच्चियों का हाल क्या हुआ होगा। इसलिए मैं बोली भारत की पूरी व्यवस्था लाचार हो चुकी होगी। हम सबको खुद संभलना होगा और ऐसे प्रधानमंत्री को देश से इस्तीफा दिलवाना होगा। पहले तो हमारे राम रहीम भगवान ये सब आ जाया करते थे, हम महिलाओं की इज्जत के नाम पे महाभारत तो हो जाया करता था, ठीक है, लंका जला दी जाती थी हम महिलाओं की इज्जत के नाम पे। लेकिन अब देख लीजिए भारत यूं बर्बादी की ओर चल गया है। जो जितनी गंदी राजनीति करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो जितना घटिया इंसान होगा वो देखेगा। आप मोदी जी को ही देख लीजिए, विश्व गुरु बनते फिर रहे हैं। उनकी खुद की घर की मणिपुर भी भारत का हिस्सा है मोदी जी, लेकिन आप ये चीज भूल चुके हैं। आप मणिपुर की बात पे 36 सेकंड का बयान देते हैं कि हम बड़े दुखी हुए। आप कितने घटिया आदमी हैं, आपको शर्म नहीं आती है कि आपकी बेटियां निर्वस्त्र हो रही है। अरे ये क्या समझेगा जिसकी खुद की वाइफ नहीं है, जिसके खुद के बच्चे नहीं हैं, तो दूसरी महिलाओं का ये कहां से दर्द समझेगा। भारत बिल्कुल बर्बादी की तरफ बिक तो चुका है ये भारत। जो नारा लगाता था सौगंध मुझे है इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, बेच दिया। अडानी अंबानी को सब कुछ बेच दिया और अब ये बेटियों के पीछे पड़ा हुआ है। बेटियों को सुरक्षित नहीं करके ये डरा रहा है कि बेटियों को अब स्कूल नहीं भेजो। ये बस हमारा नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ पढ़ाएं? आप आएंगे घर पे पढ़ाने या व्यवस्था घर पे करेंगे? किससे पढ़ाएं? स्कूल में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो अब बताइए भारत का क्या हाल हो गया। इसीलिए ऐसे प्रधानमंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और सिलेंडर आंटी को तो मतलब बोले ना क्यों नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरनी चाहिए, वो जिंदा रहने की हकदार नहीं है। अच्छा, आप लगातार मोदी जी पर निशाना साध रहे हैं, मोदी जी के बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे बिहार में नीतीश कुमार जी के राज्य में, नीतीश कुमार जी के बेगूसराय में, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं बिहार के, तो बेगूसराय में एक बच्ची के साथ, महज 10 साल की बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध होता है, उसके बाद नीतीश कुमार जी कहाँ कोई एक्शन लेते हैं? देखिए एक्शन भी हुआ, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, शायद आपको ठीक से पता नहीं है, गिरफ्तारी भी हुई है और यहाँ के तमाम नेता वहां पहुंचे भी थे। एक बात बताऊं, ये क्यों हो रहा है ऐसा? इसके दोषी पूरे बीजेपी सरकार है। एक्चुअली मैंने अभी भी कहा था, फिर से कह रही हूँ कि आपने एक कहावत सुनी होगी, बड़ी पुरानी कहावत है, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। ये केंद्र में बैठे वाले इतने घटिया प्रवृत्ति के सारे इंसान हैं कि पूरे भारत को बर्बाद कर दिया है। ये बिहार में भी ऐसा इसलिए हुआ कि मणिपुर में इतना बड़ा घटना हुआ, किसी को कोई सजा नहीं मिली, सब खुलेआम घूम रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं। महिलाएं वहां पे तो सोचिए तो लग रहा है कि जैसे खुला छोड़ दिया गया है, छूट दे दिया गया है, तुम नोच लो, तुम मार दो, तुम बर्बाद कर दो, उसका इज्जत का तार तार कर दो। कोई बोलने वाला नहीं है भारत में। उसी का नतीजा आज सब जगह हो रहा है, चाहे वो बिहार में हो चाहे और किसी भी अन्य राज्य में हो। उसकी दोषी बीजेपी सरकार है। आज आप उसको सजा दे के देखिए, मणिपुर में जो भी हुआ उन दरिंदों को आज आप सजा दे के देखिए, किसी भी दरिंदे का हिम्मत नहीं होगा कि हम महिलाओं को वो आंख उठा के देखेंगे। लेकिन सजा नहीं देने के कारण ही हो रहा है कि आज बेटियां स्कूल तक में सुरक्षित नहीं है, घर में भी सुरक्षित नहीं है। शर्म करो मोदी सरकार, बेटियों के नाम पे तुम लोग वोट मांगते हो और बेटियां आज कहीं भी सुरक्षित नहीं है।
चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ अभी एक महिला थी, चूँकि महिला का दर्द ज़रूर समझते हैं और हालाँकि हमारे बिहार ही नहीं पूरे भारत देश में आए दिनों महिलाओं के साथ जिस तरह का की शर्मनाक घटना आपको देखने को मिलती है, कभी महिलाओं के साथ घर में उनके साथ कुछ गलत व्यवहार हो जाता है या गलत किया कर दिया जाता है या कभी स्कूल के अंदर अभी जो मामला सामने आया है, श्रेया तिवारी का, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक स्कूल में जाती है और 11वीं की छात्रा होती है और उसका मौत हो जाती है एक छत पर से तीसरे महल से कूदने के बाद। हालाँकि इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? चूँकि यह बहुत बड़ा विषय है कि कोई बच्ची, कोई लड़की स्कूल तक में अब सुरक्षित नहीं है, तो इसके बाद आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।